तो चलिए आज के वीडियो में एक दमदार टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट भी चलेगा लेकिन चूंकि दोनों एक साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज उसके बारे में बता रहा हूं, देखिए। जैसे अगर मैं सेट थ्योरी की बात करूं कि सबसे पहले खोज किसकी हुई, मतलब कौन पहले आया, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना किसके बारे में बात हुई, सेट के बारे में बात हुई। किसके बारे में बात हुई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। जब समुच्चय हमें पता लग गया तो फिर हम जो है इसके बाद किसके बारे में जानने की कोशिश किए, कार्तीय गुणन के बारे में। किसके बारे में, कार्तीय गुणन, ठीक है। इसके बारे में फिर हमने पढ़ना अध्ययन कर दिया, ठीक। जब कार्तीय गुणन हमको पता हो गया तब हम जो है संबंध के बारे में जानना शुरू किए। किसके बारे में आया, तब संबंध के बारे में जानकारी हुई। और जब संबंध अच्छा निकला तो वहां पर फिर इसके बाद किसकी खोज हुई, फलन की हुई। तो सबसे पहले हमारी बात समझो कौन आया, समुच्चय, जो कि हम आपको बता चुके हैं। समुच्चय के बाद कौन आया, कार्तीय गुणन आया। कार्तीय गुणन के बाद कौन आया, संबंध आया। संबंध के बाद कौन आया, फलन आया। अब यहां पर देखिए, इधर समझो कार्तीय गुणन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। संबंध को क्या बोलते हैं बताओ, है रिलेशन हो गया। रिलेशन के बाद इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन हो गया, ठीक। और देखिए मैंने इसीलिए दोनों उसमें लिख दिया है। देखो साफ साफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर है ना, ठीक। तो हाँ, टेंशन काहे ले रहे हो, सब कुछ आने लगेगा, परेशान ना हो। जैसे सबसे पहले हमारी बात समझो, सबसे पहले किसकी खोज हुई, हमने आपको बताया सेट की हुई। सेट में मतलब जैसे कि ए बराबर, मान लीजिए कोई सेट है ए कामा बी है, ये क्या है पहले बताओ जल्दी से, समुच्चय है ना। जब हमको समुच्चय खोज होगी तभी तुम कार्टेशियन निकाल पाए। कार्टेशियन का मतलब कैसे, जैसे आपको ए क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, ए बाई ए जिसे बोलते हैं। ये तो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको क्रॉस नहीं तो ए बाई ए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे ए को ए के साथ क्या कर दिया जाए, कार्तीय गुणन करा दिया जाए। तो पहले यहां पर क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए की वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू क्या है, ए कामा बी है, ठीक। फिर यहां ये क्रॉस बना दिया, फिर ए है तो यहां पर आपने ए कामा बी फिर से लिख दिया, ठीक। दो बार लिखोगे ना, तो पहले किसके साथ किसको लिखोगे, ए के साथ ए को, तो हो जाएगा ए कामा ए हो जाएगा। अब ए को किसके साथ लिखोगे बताओ, बी के साथ, क्या हो जाएगा, ए कामा बी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका इसमें करोगे तो क्या रहेगा, बी कामा ए हो गया। और बी को बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, बी कामा बी हो गया। तो ये हो गया कार्तीय गुणन। क्या हो गया, अब कार्तीय गुणन के एलिमेंट को लेकर के ध्यान दो भैया, कार्तीय गुणन के एलिमेंट को लेकर के अगर कोई सेट बना दिया जाए, जैसे इसमें क्या लिखा है, ए कामा ए लिखा है, क्या लिखा है इसके अंदर, ए कामा ए लिखा है। तो इससे अगर मान लीजिए हम कोई एक अलग से क्या बना दिए, एक सेट बना दिए, ये बन गया। या हमने दो ले लिया, मान लीजिए ए कामा बी, और यहां बी कामा ए ले लिया। या मान लीजिए कि मैंने और ज्यादा ले लिए, ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी है गाय मां, तो फिर ए कामा बी, बी कामा ए है, तो उसको ले लिए, तीन ले लिए ना। यह हो सकता है कि हम चारों ले सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए कार्तीय गुणन के एलिमेंटों को लेकर के एक हमने नया सेट बना लिया। तो अब मान लीजिए इसका नाम कुछ, तो ये जो सेट होंगे ये क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाने लगेंगे। इसके एलिमेंटों से बना हुआ सेट क्या कहलाता है, संबंध कहलाने लगता है। समझ में आगे नहीं आ गया, तो देखिए ये मान लेता हूं इसका नाम R1 है, इसका नाम है R2, इसका नाम क्या लिख दिए हैं, R3। तो R1 जो है क्या है बताइए, ये एक क्रॉस है ना बच्चा, है। तो R1 के सभी एलिमेंट किस में बताओ, वो तो रहेंगे क्योंकि इसी से लेकर बना ही है।
कि नहीं बना है? तो ये संबंध होगा। R1 क्या है? संबंध है। किस पर संबंध है? समुच्चय ए पर, क्योंकि ए पर ही तो संबंध है भाई। ए से ही समुच्चय ए था, ये ए से एक आर्त ये बन गया। अब इसके एलिमेंटों से ये क्या बन गए हैं? समुच्चय बन गए हैं। तो अगर इसके एलिमेंटों से समुच्चय बने हुए हैं तो मतलब ये क्या हो गए? ये संबंध है। मतलब R1 क्या होगा? ये जो है मतलब ए का क्या है? ए पर मतलब संबंध है, मतलब इसका संबंध है। ठीक है। अब इसका ये क्या है? ये भी इसके साथ संबंध, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसीलिए क्या है बताओ? संबंध फलन है। ये क्या है? संबंध है। ये क्या है? ये भी संबंध बना देगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट किसमें है बताओ? इसमें है। यहां पर देखिए लिखोगे हेयर, माने यहां R3 के सभी एलिमेंट क्या है? ए क्रॉस ए में है। R3 के सभी एलिमेंट किसमें है बताओ? ए क्रॉस ए में है। तो इसलिए R3 एक संबंध है। किस पर है? ए पर है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ऐसे इसको देखा जाता है, बाकी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कार्तीय गुणन आपके समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, संबंध आपके समझ में आया कि नहीं आया है? क्या बताओ? आर संबंध है। किस पर है? ए पर संबंध है। क्लियर वही नहीं हुआ? ठीक है। अगर मान लीजिए ए से ए क्रॉस बी में होता तो हम बोलते ए से बी में संबंध है। नहीं समझ में आ रहा क्या? अभी हम बनाते हैं, आप परेशान ना हो। इसको मिटा दें। पहले कौन आया भाई बताओ दुनिया में? उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद कौन आया? फलन आ गया। संबंध अच्छा है तभी फलन होगा, संबंध अच्छा नहीं है तो फलन नहीं होगा। अच्छा का मतलब भी बताते हैं ना, कि अच्छा कैसे जानोगे? देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, ए है, और इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? इसमें 3 एलिमेंट है मान लेता हूं, ए बी और सी है। तो सबसे पहले तो हमने आपको पहले बता दिया कि समुच्चय आया, इस दुनिया में पैदा हो गया। इसके बाद क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाला। ठीक है। या बी भी मान ले का यार? चलो एक बी भी मान लेता हूं। क्या मान ले इसको बताओ जल्दी से? एक्स वाई मान लेगा है? ये एक्स वाई मान लिया। ए क्रॉस बी हो रहा है। अब चलो ए क्रॉस बी निकाला है कार्टेशियन। तो पहले बताओ किसकी वैल्यू है? पहले ए की वैल्यू क्या बताओ? ए बी सी हो गया। इसकी वैल्यू कितना आ गया? एक्स वाई हो गया ना। अब इसमें क्या आएगा? ए को पहले किसके साथ में? ए कामा एक्स लिख दिया। आप क्या लिखोगे? ए कामा वाई। ए के साथ पहले दोनों लिख लो ना बेटा। अब बी के साथ लिखो, क्या आएगा? बी कामा एक्स, बी कामा वाई हो गया। इसी प्रकार से सी के साथ लिखोगे, क्या आएगा? सी कामा एक्स और सी कामा वाई। और इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो। देखिए ये हो गया नहीं हो गया? हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आगे यहां हम लोग क्या समझेंगे? इसके बाद देखिए, इसके एलिमेंटों से एक सेट बना दिया हमने। जैसे इसमें से कोई ले लिया, क्या ले लें बताओ? ए कामा एक्स और ए कामा वाई ले लिया भाई, ये दोनों ले लिया। और भी कुछ ले सकते थे। तो पूछ रहा है क्या ये ए पर समुच्चय होगा? वो मतलब रिलेशन फंक्शन, मतलब क्या नाम, संबंध होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ये इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए इसका नाम R1 रख दिया, इस सेट का नाम क्या रख दिया? तो R1 जो है वो क्या है? एक संबंध है। किस पर संबंध है बताओ? ए पर। क्यों ए पर संबंध है? क्योंकि ए के क्रॉस में, क्रॉस प्रोडक्ट में इसके सारे एलिमेंट हैं। ए से बी में है कहेंगे। क्या कहेंगे? ए से बी में। तो ये जो R1 है वो ए से बी में क्या कहलाता है बताओ? संबंध कहलाएगा। किसमें कहलाएगा बताओ? ए से बी में कहलाएगा। क्लियर भाई? ए था और यहां बी लिखा है, तो ए से बी में क्या होगा? ये संबंध कहलाएगा। कैसे रहना? क्योंकि ए से बी में ये वाले एलिमेंट मैच कर रहे हैं। देखो, जैसे ए एक्स है, ए कामा एक्स है, तो ए कामा एक्स यहां भी है। और यहां पर देखिए ए कामा वाई है, तो ए कामा यहां भी वाई है। तो ये क्या कहलाएगा बताओ? संबंध होगा।
क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसी संबंध में आपसे कोई पूछ ले कि चलो प्रांत और परिसर बताओ, तो जो पहला वाला लिखा रहता है ये प्रांत है भैया, ये प्रांत। जैसे ए है, ए प्रांत है, ये भी 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 प्रांत है। माने देखिए इस पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो प्रांत बताते हैं, जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो क्या बताते हैं? परिसर बताते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? अब प्रांत परिसर का मतलब, प्रांत मतलब डोमेन, परिसर का मतलब रेंज, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? डोमेन होंगे। जो सेकंड कंपोनेंट होंगे वो होंगे रेंज, हाँ रेंज होंगे, ठीक है। कोडोमेन तो प्रांत होता है, ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो आउटकम है, तो आउटकम तो आपका जो है क्या नाम रेंज चले जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। तो अब यहां पर आप एक चीज लिख सकते हो, ठीक है। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी माने ए बाई बी, ए क्रॉस बी मतलब ए, ये वाला साइन जो है बाई वाला, ए क्रॉस बी के किसी उप समुच्चय आर को ए से बी में संबंध कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप अच्छे से तैयार रखना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने आपको पहले बताया कंपोनेंट का मतलब वही घटक, फर्स्ट कंपोनेंट माने फर्स्ट माने प्रथम घटक, और सेकंड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? द्वितीय घटक हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, ये बताओ क्या है, बताओ इसमें फर्स्ट कंपोनेंट ये क्या है? ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गए। और सेकंड कंपोनेंट आपके कौन कौन से होंगे बताओ? ए देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये सेकंड कंपोनेंट हो गए। सेकंड कंपोनेंट मतलब द्वितीय घटक। द्वितीय घटक क्या कहलाते हैं बताओ? रेंज होते हैं, ठीक है। और प्रथम घटक क्या होता है? डोमेन मतलब प्रांत, ठीक है। तो अब देखिए इसके एलिमेंटों से मतलब इनमें से अगर कोई आपका सेट बन जाता है तो वो संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संबंध किस पर कहलाएगा बताओ? ए से बी पर। अगर ए क्रॉस ए होता तो फिर ए से ए पर, मतलब ए पे ही कहते आप वहां पर, ठीक है। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। दूसरी चीज यहां पर समझो, संबंध समझ में आगे नहीं आ गया? संबंध होने के लिए क्या जरूरी है पहले बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन होना जरूरी है। अगर कार्तीय गुणन के बारे में नहीं जानकारी तो आप ये नहीं आ सकता है। ये होगा तभी ये होगा, समुच्चय होगा तो कार्तीय गुणन होगा, कार्तीय गुणन होगा तब संबंध होगा। अब आप समझ लो कार्तीय गुणन के एलिमेंटों से अगर कोई मतलब क्या नाम सेट बन जाए तो सेट क्या कहलाने लगता है? संबंध कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? संबंध। जैसे आप इसमें से मान लीजिए कि बी कामा एक्स ले लिया और सी कामा एक्स ले लिया, चलो एक इससे भी बना लिया हमने, ये एक सेट बना लिया ना, ये तो ये सेट क्या कहलाएगा बताओ? ये भी एक संबंध है। क्यों? क्योंकि ये वाले एलिमेंट इसी से तो लिया गया है कि नहीं लिया जाता हो, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें से ना मैच करे तो क्या संबंध होगा? तो संबंध नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर से बताएं क्या भैया? बहुत आसान है ना। संबंध के लिए सबसे आसान तरीका क्या बताया हमने? हमने बोला कार्तीय गुणन के जो एलिमेंट हैं इससे अगर कोई सेट बनता है तो क्या कहलाता है? वह संबंध कहलाने लगता है, ठीक है। फिर से बताएं क्या है? तो कठिन लग रहा है का? इजी बता रहा हूं, एकदम आसान। हमको तो बहुत ही इजी लग रहा है कि हाँ। अब देखिए इसीलिए जो है कठिन लैंग्वेज में बता भी नहीं रहे, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको ताकि आप जल्दी जल्दी समझ जाओ। अब इसी में देखिए आगे भी समझते हैं। संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, रिलेशन बोलते। देखिए ये आपका रिलेशन है। अब रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। लेकिन फंक्शन कब बोलते हैं? ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि ये आदमी है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष है और ये क्या है? महिला है। तो मान लीजिए पुरुष है और इनकी शादी इस महिला के साथ हुई है, यक्ष के साथ हुई है, मान लो। अब यहां पर ए ही पुरुष का नाम ए है, ए की शादी किसके साथ हुई है बताओ?
एक्स के साथ हुई है, और आगे ए के शादी किसके साथ हुई है? तब ए के पास कितनी पत्नी है? एक कैसे है बताओ? ए के पास पहली पत्नी तो एक्स है, और दूसर की पत्नी कौन है? वाई है। तो एक पत्नी के रहते क्या दूसरी पत्नी हो सकती किसी व्यक्ति के? हिंदू धर्म में तो नहीं हो सकती है। अब राजा की कितनी रानी रही यार, तब तो ऐसी बात करने लगे हो। राजा वाली समय चली गई है। आप अब जो है राजा अब नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो यार ऐसी बातें कर रहे हो आप भी। अब बताओ राजा के 1000 रानियां रही है, वो सब करोगे क्या यहाँ? अब वो नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ, ये बातें कहां से आएगी माइंड में यार तुम्हारे? तुम तो इतने छोटे हो तब भी आए। अच्छा, सुनते हो पुराने राजा कहानी? नहीं, पुराने वाले ना सुना करो, अच्छी अच्छी कहानी सुना करो, ठीक है? तो यहां पर समझो पहले, इस ए के पास बताओ कितनी पत्नियां हैं? अब देखा, एक पत्नी है और दूसरे की, अगर तुम जिसे मान लिया कि भाई तुम्हारे शादी जब हुई, जब तो जैसे एक शादी हुई कि तुम्हारा, अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो पहली वाली पत्नी पुलिस लेके आ जाएगी, आई कि नहीं बताओ? तो जब पुलिस आ जाए तो फिर वहां मार खा जाए ना, फिर बाद मार मरबो करी बंदो कर दे, मान लिया आए भाई, मारेगा भी और आपको क्या कर देगा? बंद भी आपको कर देगा। तो क्या उस जगह फिर आप फंक्शन मना पाओगे? तब आपका फंक्शन होगा वहां? तो फंक्शन होगा नहीं करे, तब तो वहां मार धाड़ शुरू होगी ना। तो इससे क्या सीख मिलती है कि फर्स्ट कंपोनेंट के पास एक से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? पत्नी नहीं होनी चाहिए है। देखो, ये अवयव है, ये इसके प्रतिबिंब है सेकंड वाला, पढ़ी लिखी भाषा में। तो एक अवयव के पास में एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। तो देखो, इसमें ए के पास एक प्रतिबिंब एक्स है, एक प्रतिबिंब वाई है। तो ए के पास कुल कितने प्रतिबिंब है बताओ? 2 प्रतिबिंब है। तो अगर ए के पास 2 प्रतिबिंब है तो क्या फलन होगा? हमने आपको पहले बता दिया एक उदाहरण से याद करने के लिए कि देखो, उसको जल्दी भूलोगे नहीं कि भूल जाओगे। एक व्यक्ति के पास अगर एक से ज्यादा वाइफ है, एक से ज्यादा पत्नी है, तो वो फलन वहां पर फंक्शन होता है? बताओ क्या होता है? वो जेल हो जाते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां कहां फंक्शन हो पाता है? हो जाता है क्या फंक्शन? वहां तो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अब जैसे अब इस वाले में देखो, जैसे बताओ बी की पत्नी कौन है? एक्स है। तो बताओ बी के पास कितनी पत्नी है? और सी की पत्नी कितनी है? सी की पत्नी कितनी है? एक पत्नी है ना। आदमी के लिए नियम है, आदमी के लिए नियम है इसके हिसाब से कि आदमी के पास केवल एक पत्नी हुए, लेकिन इधर वाली जहां जोन करें इससे कोई मतलब नहीं ना, इनका छूट है, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम यही करो, तुम पढ़ाई लिखाई करके जेई वही ना निकालो, ठीक है? अब यहां पर ध्यान दो, तो ये चीजें आपके माइंड में आ गई नहीं आ गई है? तो अब यहां पर देखिए, ये फलन है, क्योंकि यहां प्रत्येक जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसके पास कितने इमेज बन रहे हैं? एक ही इमेज है भाई, बी है। या आपको सबसे आसान तरीके से बता दें, अगर फर्स्ट कंपोनेंट कहीं सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होता है। एक तरीका और भी है, जैसे प्रथम है ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट है ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट यहां भी ए है, यहां भी है। तो कहीं पर भी अगर जैसे 2 पेयर है या 3 पेयर है या 3 से ज्यादा पेयर है और फर्स्ट कंपोनेंट वहां पर मैच कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? इसमें देखो, फर्स्ट कंपोनेंट का मैच कर रहे हैं क्या, फिर क्या कहेगा? फंक्शन। हमको लग रहा है फंक्शन तो तुमने